चलें स्टूडेंट्स डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह कैपेसिटेंस इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके लिए फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कैपेसिटर मौजूद है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड है, फ़र्ज़ कर लें। ठीक, 5 माइक्रोफैरड का मतलब ये है कि जब आपने इस कैपेसिटर पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, स्टोर किया, तो इन प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया। इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का क्रिएट हो गया। तो कैपेसिटेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट वोल्ट, तो चार्ज यहाँ पे आ गया Q अपॉन V। Q कितना है 5 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया 1 वोल्ट का। लिहाजा इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड की है। ठीक, तो ये कैपेसिटर आपके पास मौजूद है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड है और अभी आपने 5 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें स्टोर किया हुआ है, मतलब ये अभी फुली चार्ज्ड है। अब आप इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये 5 माइक्रोकूलम जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे भी ज़्यादा ये चार्ज स्टोर करने के काबिल हो जाए, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं आप। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आप इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया के ऊपर। एरिया और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एरिया इन प्लेट्स का, तो प्लेट्स का एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस हो सकती है इस कैपेसिटर की। अभी जो भी एरिया आपने लिया था प्लेट्स का, इन प्लेट्स के साइज़ को अगर आप बढ़ा दें तो अब इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और इस कैपेसिटर में अब 5 माइक्रोकूलम से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा। तो इसका मतलब आप इस प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे। लेकिन एरिया बढ़ाने से किस तरह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो उसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने स्टूडेंट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ रखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती है कि अगर आपके पास एक शीट है, उस शीट पे कुछ चार्जेस स्टोर हैं, ठीक, और एक और शीट है आपके पास सेम एरिया की, और उसमें भी कुछ चार्जेस स्टोर हैं, लेकिन उसकी निस्बत इस शीट में ज़्यादा चार्जेस स्टोर हैं। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? यूनिट एरिया में कितने चार्जेस होते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में कितने चार्जेस स्टोर हैं। अब यहाँ अगर इस प्लेट की आप बात करते हैं तो यहाँ फ़र्ज़ करें यूनिट एरिया आपके पास ये है, मिसाल के तौर पे ये यूनिट एरिया है, तो इस यूनिट एरिया में चार्जेस आप देख सकते हैं, और यही यूनिट एरिया अगर आप यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ चार्ज की डेंसिटी कम है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगी ये वाली प्लेट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो करीब करीब बनेगी, ऐसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इस वाली शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स वो वीक होगी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ऐसे। ठीक, तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो फील्ड इंटेंसिटी कम होती है इसकी। अब स्टूडेंट्स होता ही है यहाँ पे कि जब आप इसकी प्लेट्स का एरिया बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाएंगे तो देखिए पहले 5 कूलम चार्ज जो था वो इतने से एरिया में स्टोर था, इतनी सी प्लेट के ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन जब आप एरिया बढ़ा देंगे प्लेट का तो फिर यही 5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ये पूरी ज़्यादा एरिया में जो है वो फैल जाएगा, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो कम हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो प्लेट्स हैं अगर इनका हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, लेट सपोज ये जो प्लेट्स थी इनका साइज़ अब हमने बड़ा कर दिया है। जब बड़ा कर दिया तो देखें यही 5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है अब इसको ज़्यादा एरिया मिल गया रहने के लिए,
तो पहले ये बहुत क्लोज चिपक चिपक के एक दूसरे के साथ रह रहे थे, अब ये आराम से खुले खुले थोड़े दूर दूर रह सकेगा, यही 5 कूलम का चार्ज। ठीक, इस तरह से। इसकी वजह से ये होगा स्टूडेंट्स कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके दरमियान बन रही थी वो बहुत ज़्यादा करीब करीब थी, फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन जाएगी वीक, ऐसे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है इस तरह से। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई तो फिर पोटेंशियल भी क्या होगा इन प्लेट्स के दरमियान का, कम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, Q अपॉन V। जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इसकी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली जब आप एरिया बढ़ाते हैं, प्लेट्स का साइज़ बढ़ाएंगे, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने से एक्चुअली पोटेंशियल कम हो जाता है। याद होगा आपको, हमने कहा था कि पोटेंशियल ही जो होता है वो हमारे पास एक बड़ा मसला होता है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए। अगर किसी तरह पोटेंशियल आप कम कर सकें प्लेट्स के दरमियान का, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो देखें, एरिया बढ़ाने से एक्चुअली हम पोटेंशियल ही कम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक, पहले सिर्फ 5 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करने से ही इन प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, जबकि अभी इस बड़े एरिया वाली प्लेट में अगर आप 5 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर किया तो अब इनके दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेट्स से कि इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.75 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो आप यहाँ प्लेट्स पे मज़ीद चार्ज स्टोर कर सकते हो। जब इसमें चार्जेस बढ़ाओगे, ज़्यादा चार्ज स्टोर करोगे, तो अब क्या होगा कि इनके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल जो है वो तब जाके 1 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो इनके दरमियान पोटेंशियल हुआ वो सिर्फ 5 माइक्रो कूलम की वजह से नहीं, बल्कि 5 से ज़्यादा, लेट से 6 या 7 माइक्रो कूलम जब आपने चार्ज स्टोर किया, तब जाके इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट क्रिएट होगा। मिसाल के तौर पे पहले सिर्फ 5 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करने पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब 5 नहीं, 5 से कुछ ज़्यादा, 6 या 7 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करेंगे, तब जाके इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अब इसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो अब बढ़ चुकी है जब हमने इनकी प्लेट्स का साइज़ इंक्रीज़ किया। तो इस तरह हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि जब एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स का अगर एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है। लेकिन मसला ये आता है स्टूडेंट्स कि आप प्लेट्स का एरिया कितना बढ़ाएंगे। आपने अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आप कितना इसका एरिया बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी प्लेट्स ले लेंगे तो उसकी वजह से क्योंकि जो आपको उसकी वजह से भी जो है वो कुछ नुकसानात होंगे, डिसएडवांटेज होंगे कि जो कैपेसिटर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप प्लेट्स का साइज़ बड़ा करते चले जाएंगे तो जो कॉस्ट है वो भी आपको महंगी पड़ती रहेगी। तो इस तरह ये तरीका तो सही है कैपेसिटेंस बढ़ाने का, कैपेसिटेंस बढ़ तो सकती है लेकिन है यूज़लेस ये, क्योंकि एक तो साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा कैपेसिटर का, और फिर कॉस्टली भी आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इस वजह से एरिया की वजह से नॉर्मली हम कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ नहीं करते हैं। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो फिर दूसरा तरीका जो इस्तेमाल हो सकता है कैपेसिटेंस बढ़ाने का वो क्या है, डिस्टेंस, प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस। अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया नहीं बढ़ाना चाह रहा तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, डिस्टेंस, प्लेट के दरमियान का डिस्टेंस d। डिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन्वर्स रिलेट कर रहे हैं फॉर्मूले के मुताबिक। अगर आप प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। मतलब ये जो प्लेट्स आपने रखी हुई हैं इस फासले पे, अगर इन प्लेट्स को आप एक दूसरे के करीब ले आएंगे तो भी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ भी एक्चुअली यही होता है कि करीब करने से इनके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैसे कम हो जाता है उसके लिए मिसाल समझें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास चार्ज है
और उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सबको पता है। पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल मालूम करके बताइए, पॉइंट ए का। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तरीकाकार क्या होगा, पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का अगर आपने पोटेंशियल मालूम करना है तो एक टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आ जाएं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आ जाएं उस पॉइंट तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ये तो इस पॉइंट तक अगर आपको लाना है इस टेस्ट चार्ज को तो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा कम होगा। लेट से इसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है मिसाल के तौर पे, ठीक। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपको कि आप इस पॉइंट तक जो है वो इस टेस्ट चार्ज को लेकर आएँ, पॉइंट बी तक, तो इस पॉइंट तक लाने में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और टेस्ट चार्ज ऐसे लेके जा रहे हैं, तो अब आपको यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। लेट से इसका जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट से, ठीक। मैं कहता हूँ कि अब आप इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम कीजिए, पॉइंट सी का। तो यहाँ तक लाने में ज़ाहिर है फिर आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो लेट से इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पॉइंट ए और पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए आप क्या करेंगे, ए और सी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस, सी वाला जो पोटेंशियल है उसमें से आप ए का पोटेंशियल माइनस कर देंगे, ज़्यादा वाले पोटेंशियल में से कम वाला पोटेंशियल माइनस कर देंगे। तो 5 वोल्ट में से माइनस कर देंगे 1 वोल्ट, लिहाजा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 वोल्ट का। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि पॉइंट ए और सी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए तो वो निकलेगा 4 वोल्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ मुझे पॉइंट ए और बी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए तो फिर आप क्या करेंगे, बी के पोटेंशियल में से ए का पोटेंशियल माइनस कर देंगे इस तरह से। ए और बी पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। वी बी का कितना है 3 वोल्ट और इसका 1 वोल्ट। अब आपके पास आ जाएगा 2 वोल्ट का। यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि अगर आप करीब करीब पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कम निकलता है। अगर आप ज़्यादा दूर वाले पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा निकलता है। ये बिल्कुल इसी तरह है स्टूडेंट्स, जैसे आपने यहाँ पे प्लेट्स रखी हुई हैं। अगर आप प्लेट्स को आपने इस फासले पे रखा हुआ है तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा निकलेगा, प्लेट्स दूर हैं। लेकिन इन्हीं प्लेट्स को अगर आप करीब कर लेते हैं और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो कम निकलेगा। लिहाजा अब 2 प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। किस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पे ये इस फासले पे थी, अब आपने क्या करा, इनको प्लेट्स को करीब कर दिया। प्लेट्स का एरिया आपने नहीं बढ़ाया, एरिया वही रखा, जस्ट आपने क्या करा, प्लेट्स को करीब कर दिया ऐसे, ठीक। पहले ये प्लेट्स दूर दूर थी तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे आप, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो B माइनस ए अभी जो निकल रहा था वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा था। लेकिन फ़र्ज़ करें जब आपने करीब कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ए और बी के दरमियान का। तो ये पॉइंट्स चूँकि करीब हैं लिहाजा इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम निकलेगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, लिहाजा इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ अभी इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 वोल्ट था, लेकिन जब आपने इनको करीब कर दिया तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लेट से 0.5 वोल्ट रह गया, 0.5 वोल्ट रह गया। मतलब अब अगर आप इन 2 प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल दोबारा 1 वोल्ट का करना चाह रहे हैं तो आप इस प्लेट में, इस कैपेसिटर में मज़ीद चार्ज स्टोर कर दें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा से 1 वोल्ट का क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब
इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ चुकी है, मतलब मज़ीद गुंजाइश पैदा हो गई है यहाँ पे चार्जेस स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं अगर आप इनके प्लेट्स का एरिया नहीं बढ़ाना चाह रहे तो आप इनके दरमियान का डिस्टेंस कम कर दें ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। लेकिन अगेन मसला वही है कि अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस कम भी करेंगे तो मैक्सिमम कितना कम कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल करीब भी ले आए आप और अब आपको मज़ीद और ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो अब आप क्या करेंगे। तो ये भी एक हद तक ही आप प्लेट्स को करीब ला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते। तो फिर स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं तीसरा तरीका जो कि मीडियम का है। अब हम बात करेंगे थर्ड, और ये मोस्ट सूटेबल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है कैपेसिटेंस बढ़ाने का। इस पर हम और बात कर लेते हैं डिटेल में। चलें स्टूडेंट्स आखिरी फैक्टर पे और बात कर लेते हैं मीडियम के ऊपर। ठीक है, मीडियम क्या है, दो प्लेट्स के दरमियान, उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अभी जो इनके दरमियान मीडियम है वो एक फ्री स्पेस है, खाली है, एयर है। तो अभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर हम इसके दरमियान कोई मीडियम रख देते हैं, कोई इंसुलेटर रख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं उसे, अगर कोई मीडियम इसके दरमियान रख देते हैं तो अब इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ती है उस पर तो थोड़ी देर में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखिए। अभी फ्री स्पेस था तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ हमने रखा फॉर्मूले में ना, लेकिन अगर कोई मीडियम हम रख देते हैं तो यही फॉर्मूला फिर आपका बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो आ जाएगा, और फिर ए अपॉन डी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यही फार्मूला आपका फ्री स्पेस मीडियम के अलावा कोई दूसरा मीडियम अगर आपने रखा है उसके लिए ये फार्मूला फिर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा बढ़ती कैसे है कैपेसिटेंस उस पर बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपके पास एक कैपेसिटर था, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड थी मौजूद थी, और अभी इसकी अपनी एक कैपेसिटेंस है। लेट से वही इसकी 5 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटेंस थी वही कैपेसिटेंस है इसकी 5 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब आप क्या करते हैं, पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे जो फील्ड बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अभी जो भी होगी दो प्लेट्स के दरमियान। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग है। मैं स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ अभी 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अभी इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस थी। अब हम क्या करते हैं, मीडियम इसके दरमियान में रख देते हैं। सो लेट से हम यहाँ पे एक मीडियम प्लेस कर देते हैं इन दो प्लेट्स के दरमियान में, इस तरह से। ठीक, ये मीडियम स्टूडेंट्स क्या होता है, ये मीडियम नॉर्मली जो हम लेते हैं वो इंसुलेटर्स लेते हैं। इंसुलेटर में नॉर्मली ग्लास, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और इंसुलेटर को ज़्यादा स्पेसिफिकली हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इसी इंसुलेटर को हम नाम दे देते हैं डाई इलेक्ट्रिक का। तो एक्चुअली डाई इलेक्ट्रिक जो है हम यहाँ इसके दरमियान में प्लेस करते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है स्टूडेंट्स उसको देख लेते हैं। अभी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बन रही है और कुछ इस तरह से बन रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो आपने डाई इलेक्ट्रिक रखा है एक्चुअली दो प्लेट्स के दरमियान में रखा है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव वो इस डाई इलेक्ट्रिक को क्रॉस करती हुई गुजर रही है, इस तरह से, ऐसे ऐसे ये जो फील्ड है वो इसको क्रॉस कर रही है डाई इलेक्ट्रिक को। ठीक है, पूरे डाई इलेक्ट्रिक को क्रॉस कर रही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है उसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है, और उस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि इस डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, चार्जेस पैदा हो जाते हैं। वैसे तो चार्जेस सिर्फ इन दो प्लेट्स में हैं, लेकिन इस डाई इलेक्ट्रिक को रखने के बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाई इलेक्ट्रिक पर भी कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ये वाला साइड जो है डाई इलेक्ट्रिक का पॉजिटिव प्लेट की तरफ वाला, इस पे नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो जाते हैं,
इस तरह से। ये वाली जो साइड है डाइइलेक्ट्रिक की वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, जबकि जो नेगेटिव प्लेट की तरफ साइड जो है इस डाइइलेक्ट्रिक की वो बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसे स्टोर होते हैं थोड़ी देर में बात करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि डाइइलेक्ट्रिक जब आपने फील्ड के अंदर रखा तो इसके अपने ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, इधर नेगेटिव आ जाते हैं, इधर पॉजिटिव आ जाते हैं। अब देखें ये जो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड बनेगी ये वाली, इस तरह से, ऐसे, ठीक। अब देखें और करें, दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मौजूद हैं। एक तो प्लेट्स के दरमियान की जो कि यहाँ से इस डायरेक्शन में है, कैपेसिटर की फील्ड कह लें उसको, और एक इस डाई इलेक्ट्रिक की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, मतलब कैपेसिटर की फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में है। तो जाहिर है जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कुछ कम कर देंगी। अब यहाँ पे अगर तो दोनों फील्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की हों, मिसाल के तौर पे ये भी 5 वोल्ट पर मीटर की हो और ये भी 5 वोल्ट पर मीटर की हो, दोनों बराबर की फील्ड इंटेंसिटीज़ हों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, ये टोटली कैंसिल कर देंगी। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि ये वाली तो आपके पास 5 वोल्ट पर मीटर की है और इसके जो अपोजिट है वो सिर्फ 2 वोल्ट पर मीटर की है, तो अब देखिए अपोजिट तो है लेकिन ये इसको टोटली कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, बल्कि ये वाली जो फील्ड है वो कुछ वीक हो जाएगी, मतलब 5 में से 2 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वोल्ट पर मीटर की रह जाएगी, थोड़ी सी वीक हो जाएगी। ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है, जबकि डाइइलेक्ट्रिक की फील्ड थोड़ी कम है। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को टोटल तो कैंसिल नहीं करेंगी, ये है कि ये जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थोड़ी वीक हो जाएगी, ये वाली जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ वीक हो जाएगी डाइइलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह से। तो देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की वीक हो गई तो आपको पता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है तो पोटेंशियल भी स्टूडेंट्स कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वीक पड़ गई है। तभी मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग है, अब इसको आप कहते हैं कि ये वीक हो गई है, डाइइलेक्ट्रिक ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, और आपको पता है जब पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, पोटेंशियल कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक रखने की वजह से जो कैपेसिटेंस है प्लेट्स की या कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है। इसको एक और तरह से समझने भले कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अभी आप फ़र्ज़ करें कि कोई पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से टेस्ट चार्ज, उसको अगर आप इसकी फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट तक लेके जाते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसका मतलब प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वीक हो गई है डाइइलेक्ट्रिक रखने के बाद। अब अगर आप एक टेस्ट चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाना चाहें यहाँ तक, तो अब आपको इसको ले जाने में इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फील्ड जो है वो वीक हो गई है। तो जब ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा इसका मतलब इन दो प्लेट्स के दरमियान अब पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया लिहाजा कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक रखने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और यही वो मेथड है स्टूडेंट्स जो नॉर्मली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया भी जाता है। नॉर्मली डाई इलेक्ट्रिक ही प्लेस किया जाता है दो प्लेट्स के दरमियान, प्लास्टिक टाइप चीज़ें, इंसुलेटर टाइप, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर ये जो चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कैसे हो जाते हैं, किस तरह से ये चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं जब ये डाई इलेक्ट्रिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्या काम कर रही है तो उसको हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आपके पास एक एटम है और एटम में आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है, ठीक, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह से, ठीक।
अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है और ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों का सेंटर क्या है, सेंट्रल पॉइंट। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है इसका सेंट्रल पॉइंट ये वाला है, न्यूक्लियस का सेंट्रल पॉइंट या पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो ये है। जबकि ये जो नेगेटिव चार्ज जो रिवॉल्व कर रहा है राउंड सर्किल में, इसका जो सेंटर है वो भी यही पॉइंट होगा। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। लेकिन इसी एटम को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो फिर क्या होगा, उसको देख लेते हैं। फर्ज कीजिए कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक। इसके अंदर अगर आपके पास एक एटम मौजूद है, ये इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा है, ठीक। अब होता है स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को रिपेल करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस भी कौन सा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो अब यहाँ पे नहीं बनता, बल्कि ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। लिहाजा ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ नहीं, थोड़ा सा इस तरफ बनता है, ऐसे इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। बाकी ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका जो ऑर्बिट होता है वो इस तरह से बिल्कुल स्फेरिकल नहीं रहता, बल्कि कुछ इस तरह से हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे जाके ऐसे, इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव है वो थोड़ा सा इस साइड पे बढ़ जाता है, मतलब इस साइड ऑर्बिट ज़्यादा हो जाता है, इस साइड का ऑर्बिट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, देखें पहले नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा था, क्या अब इन दोनों का सेंटर कोइंसाइड करेगा? तो और कर लें कि अभी जो इस वाले पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो तो यही वाला होगा, ठीक है, यहीं पे होगा इसका सेंटर। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, इधर इधर। तो अब देखें, गौर करें पहले दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे थे, अब दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे, बल्कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये रहा और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये रहा। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से। क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेपरेट हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं, थोड़े से फासले पे हो गए हैं। इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। चार्जेस की क्या हो गई है, पोलराइजेशन हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से एक्चुअली चार्जेस की पोलराइजेशन हो जाती है, वो सेपरेट हो जाते हैं। जो पॉजिटिव वाला साइड है उस साइड थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो नेगेटिव वाली प्लेट है इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है स्टूडेंट्स, कि जब आप इस मटेरियल को, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो देखें गौर करें, होता ये डाइलेक्ट्रिक एटम से ही मिलके बनता है। तो इसके जो एटम्स होंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद कुछ इस तरह से पोलराइज हो जाएंगे, ऐसे। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा इस तरह से, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्जेस की थोड़ी सी सेपरेशन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक और एटम, इसमें भी क्या होगा कि नेगेटिव प्लेट की तरफ यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट्स जितने भी इसके एटम होंगे उन सब में यही पोलराइजेशन हो जाती है, ऐसे ऐसे
इस तरह से, ये वाला पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। अब जब इन एटम्स में पोलराइजेशन हो जाती है तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है कि यहाँ पे एक बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, देखें, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये वाली, इस एटम की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे। इस एटम की भी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये वाली। इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और एक ये, इसी तरह यहाँ पे होगा। तो चूंकि इस एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की, इस तरह से ऐसे। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एटम होते हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने की वजह से हर एटम की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये तमाम छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलके एक डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट इस तरह से बना लेती हैं। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि डाइलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से बन जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाला साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ऐसा होल मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं, और ये वाला साइड नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में बन रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। यही हमारे पास 2-3 कुछ मेथड थे, तरीके थे, जिनकी वजह से हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं कैपेसिटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की सारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।